मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है। कृपया मेरे नाम से होने वाले फ्रॉड से बचें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आप सभी का आज की इस हाउ टू ट्रेड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी वाली वीडियो पे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज हमारा मंथली एक्सपायरी था। फर्स्ट सेशन 1 बजे तक मार्केट इतना बेकार था। उसका मेन कारण क्या है पता है? कि जो निफ्टी था हमारा वो अप ट्रेंड मूव में था, और सेम टाइम अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी जो था वो था डाउन ट्रेंड में। ठीक है, फर्स्ट हाफ डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद थोड़ी देर साइडवेज हुआ, देन उसके बाद एक यहाँ से कहीं से भूत आया इसको और स्पाइक मारता है, और उसके बाद एक अच्छा ये उसके बाद देखो इस लेवल को एम बना के यहाँ पर रिटेस्ट करता है, और बहुत लोगों को यहाँ पर भी ट्रैप किया और मार्केट यहाँ से फिर निकल गया ऊपर। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं एक एक करके। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके चैनल में जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं उसमें मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें डिटेल्स डालता रहता हूँ। और हाल ही में हमने उसी चैनल से एसोसिएटेड एक ग्रुप चैट भी ओपन किया है, जिसमें आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं और मैं उसमें आपकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आज की ट्रेड की बात करें तो मेरा दिन आज मतलब नहीं था, खास नहीं था। एक्सपायरी जैसा तो बिल्कुल ही नहीं था। मैं यहाँ पर काफी इरिटेट हो गया था इस पोर्शन पे। और देखो क्या होता है ना, अगर आप एक दो उल्टे पुल्टे ट्रेड ले लोगे, मतलब ट्रेड तो सही था लेकिन वो ट्रेड जैसा आप चाहते हो वैसा रिस्पॉन्स नहीं करता है, तो क्या होता है, सर फिर जाता है। बार बार हुआ है ऐसे, मेरे साथ बहुत बार हुआ है। 2 बार बैंक निफ्टी में हुआ है और एक बार यहाँ निफ्टी में भी हुआ है। तो ये सारी चीजों पे बात करते हैं। हम लोग चलते हैं ना 1 मिनट चार्ट पे। तो देखो सबसे पहली चीज तो हमको ट्रेंड लाइन अच्छा ड्रॉ करना आना चाहिए। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने आज इस ट्रेंड लाइन को सुबह, देन फिर से यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कितने बार इसी ट्रेंड लाइन को मार्केट बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हुए यहाँ से बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था। ठीक है, और हमारे पास देखो जैसे कि मैंने अपने कल की वीडियो में बताया था ना कि 17,800 ये बहुत अच्छा एक सपोर्ट है नीचे, जहाँ से मार्केट को अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो सुबह सुबह ही मार्केट को वहां से सपोर्ट मिला है, और ओवरऑल आज बैंक निफ्टी ना, सॉरी निफ्टी एक अच्छे मूड में था, एक अप ट्रेंड के मूव में था। लेकिन हाँ, उसको साथ नहीं मिला किसका, बैंक निफ्टी का। अगर इस पॉइंट तक अगर देखोगे तो यहाँ तक बैंक निफ्टी जो था वो डाउन ट्रेंड साइडवेज में था, तो निफ्टी को भी वो होल्ड करके रखा हुआ था, निफ्टी को ऊपर जाने नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही बैंक निफ्टी ने स्पाइक मारना स्टार्ट किया, और देख लो फिर निफ्टी ने कितने मस्त यहाँ पर से प्राइस एक्शन बनाया उसके बाद। तो आज अगर बैंक निफ्टी साथ देता तो निफ्टी आज बहुत अच्छा रॉक कर दिया होता, लिटरली रॉक कर दिया होता। तो देखो मैंने कल ही आपको बताया था कि 1 मिनट के चार्ट में हम ट्रेड करते हैं अक्सर, तो मोस्टली ना मैंने ये नोटिस किया कि 11-12 के आसपास से ही ट्रेड मिलना स्टार्ट होता है। उसके पहले तो मुझे मार्केट को समझने में वक्त लग जाता है कि मार्केट चार्ट्स बना क्या रहे हैं। और देखोगे तो एग्जैक्टली 11 बजे के आसपास देखो इस ट्रेंड लाइन का मार्केट को यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रहा था, और सडनली यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, रिटेस्ट करके बहुत प्यार से कैंडल बना के कितना अच्छा मूव भी दिया है। लेकिन यहाँ पर मेरा ट्रेड नहीं हुआ। अच्छा, उसका कारण क्या मैं बताता हूँ। क्योंकि ये देखो यहाँ पर और यहाँ पर ये क्या हुआ था, मेरा 9 का 40 वाला जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पर हो गया था एक्टिव, और कायदे से मार्केट को इस ट्रेंड लाइन को छूना था आगे। लेकिन हुआ क्या, दिक्कत क्या होती है, देखो यही सारी चीजें जो गड़बड़ करती हैं चार्ट्स में। एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर पीछे से चला आ रहा है, जिसका रेजिस्टेंस लेके निफ्टी यहाँ से गिरने लगा धीरे धीरे। ठीक है, और सेम टाइम आरएसआई को हमने देखा था, तो वो भी यहाँ से ओवरबॉट से नीचे आ रहा था धीरे धीरे। अब यही मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है 9 का 40 वाला। यहाँ पर क्या हुआ देखो, कायदे से मार्केट ने तोड़ा, रिटेस्ट किया और एक बढ़िया सा रेड कैंडल बनाया। हमारा यहाँ पर एंट्री हुआ, लेकिन वो एंट्री यहाँ पर फेल हो गया। ठीक है, अब इसका कारण क्या है मैं बताऊंगा। उसके बाद सेकंड एंट्री फिर बनी हमारे यहाँ पर, यहाँ तक आया मार्केट, और देन यहाँ पर फिर से हमारा वो 2 बार यहाँ पर फेल हो गया। देखो कायदे से यहाँ पर ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, जो भी गया यहाँ पर हमारा फीस गया। ठीक है, जो भी गया, क्योंकि हमने देखो यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर की स्टॉप लॉस के लिए थोड़ी बैठूंगा। मैं आपको क्या बोलता हूँ, जैसे ही मेरे पिछले कैंडल का अब नीचे के लिए बैठा हूँ, तो पिछले कैंडल का हाई टूटेगा तो मैं उसको एग्जिट कर दूंगा पूरे ट्रेड को। तो दोनों बार यही हुआ। ठीक है, अब जब इतने, अब होता क्या, देखो यहाँ पर क्या हुआ, जो निफ्टी है वो अपने रेजिस्टेंस से नीचे आ रहा था। ठीक है, समझना। और जो बैंक निफ्टी था वो इस टाइम पे अपने सपोर्ट पे था, यहाँ पर था बैंक निफ्टी ना, बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट में था, वो टूट नहीं रहा था। तो वो अगर नहीं टूट रहा है ना, तो वो क्या कर रहा था, इसको भी गिरने नहीं दे रहा था, और यहाँ से मार्केट फिर चला गया ऊपर। तो ऐसे सिनारियोस होते हैं जब दोनों मार्केट में, कल ही बोल रहा था कि बहुत ऐसे कम सिनारियोस होते हैं जिसमें मार्केट अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं, और आज ही हो गया हो। ठीक है, और जब ऐसे डायरेक्शंस होते हैं ना दोनों के, तो सबसे बेकार टाइम होता है ट्रेड करना, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रैपिंग होती है। और अगर आप आज अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आज दिन भर इतनी ट्रैपिंग हुई है, इतनी ट्रैपिंग हुई है, कितने ना कितने लोगों के कितने लॉसेस हुए होंगे। ठीक है, जो यहाँ पर 2 ट्रेड बेकार हुए ना, उसके कारण क्या होता है, ये अच्छा ट्रेड जो छूट जाता है,
देखो सब चीज कितना अच्छा हो रहा था, मार्केट यहाँ पर अपने सपोर्ट से यहाँ पर से ऊपर निकल रहा था, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, ये जो खराब एक्सपीरियंस होते हैं ना, उसके कारण यहाँ पर क्या होता है, दिमाग खराब हो जाता है, ट्रेड लेने का मन नहीं करता, और ये ट्रेड इनके कारण छूट गया। तो ये सारी चीजें हैं जिनको हमको ध्यान रखना है दोनों चार्ट को, इसलिए मैं बोलता हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को तो साथ में देखा करो। और ये सारी गलतियां देखो, इतने दिन से ट्रेड कर रहा हूँ पर मुझसे भी हो जाती है। आप नए ट्रेडर हो तो मान के चलो गलतियां होंगी, तो उस गलतियों को दोहराना नहीं है, ठीक है, यहीं से सीखना है, यहीं से लर्निंग लेनी है। तो ये ट्रेड भी उसके बाद छूट गया, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। अब और आगे देखोगे तो यहाँ पर भी इस ट्रेंड लाइन का मार्केट ने ब्रेकआउट किया। अब ये ट्रेड भी मेरा मिस हो गया, ठीक है। अब उसका कारण क्या है, उसका कारण है फिर से बैंक निफ्टी। अब वो क्या है मैं बताऊंगा चल के, लेकिन देखो यहाँ पर भी प्राइस एक्शन कितने अच्छे से काम करता है। ये वाली प्राइस एक्शन मैंने बताई आपको, थोड़ा सा इसको जूम करके बताऊं कि अच्छे से आपको थोड़ा समझ में आए, ताकि कभी बने तो आपसे मिस ना हो, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये ट्रेंड लाइन आ रही थी ऊपर से, दिख रहा है, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, ये कैंडल में हमारी यहाँ पर रीटेस्टिंग हुई है, ये कैंडल का हाई और लो बॉटम। देखो बहुत बार क्या होता है रीटेस्टिंग हुई, कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग हुई, लेकिन कैंडल ओपन हुई, हाई और लो इसने यहाँ पर बनाया, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो टारगेट पहला कायदे से ये, अगला टारगेट ये, ठीक है। तो ये टारगेट अगर आपकी एंट्री ही यहीं पर हो रही है तो ये टारगेट तो रीजनेबल नहीं है, क्योंकि इतने छोटे से इतना ही तो आपका एसएल भी है, तो 1:1 का तो लेने का कोई मतलब ही नहीं है ट्रेड, है ना। तो पहला टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, कायदे से ये होना था, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, देखो ये मार्केट नीचे आया, इतना नीचे आया, थीटा डीके थर्सडेज के दिन में इतना ज्यादा होता है ना कि इसको ट्रेड को होल्ड कर पाना, जैसा मार्केट था आज का मार्केट, जैसा था ट्रैपी मार्केट, वैसे टाइप के मार्केट में ऐसे ट्रेड्स को होल्ड कर पाना कितना मुश्किल हो जाता है। जो जेन्युइन ब्रेकआउट्स भी होते हैं उसको होल्ड कर पाना भी कितना मुश्किल हो जाता है, जो पास्ट के एक्सपीरियंस है उनसे। तो यही मार्केट है, और ये मार्केट का नेचर है। मार्केट आपको इधर इतना डरा देगा कि आप अच्छे जगह पे फिर ट्रेड नहीं ले पाओगे। तो जब ये हमारे साथ हो सकता है तो आपके साथ तो होगा ही होगा। अब देखो निफ्टी का ये वाला ट्रेड, अब इसमें भी मार्केट देखो इस लेवल को होल्ड कर रहा था, और नीचे यहाँ पर फेक ब्रेकआउट। अब देखो कल ही मैंने एक शॉर्ट डाला है जिसमें अच्छा रिस्पॉन्स भी आया था, उसमें मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि मार्केट को अगर कहीं मूव करना होता है ना, तो वो कैसे ट्रैप करता है लोगों को, ठीक है। देखो नीचे आया, यहाँ पर क्या हुआ, यही चीज मैं आपको कल कितने अच्छे से समझाया हूँ। यहाँ पर ये बड़ा सा कैंडल देख के क्या होता है ना, इतने लोग यहाँ पर क्या सोचते हैं, ऑलरेडी देखो दिन भर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा है, दिन भर, ठीक है। सडनली क्या करता है, वो इतने बड़े कैंडल से, इतना बड़ा रेड कैंडल से यहाँ पर ब्रेकआउट देता है। तो जो फोमो वाले ट्रेडर्स है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिनको लगता है कि यार मेरा ट्रेड छूट जाएगा, मैं घुस जाता हूँ, वो लोग घुसते हैं यहाँ पर, और देखो यहाँ पर मार्केट उनको घुसा देता है। ये इतना बड़ा ग्रीन सबका एसएल खा के यहाँ निकल गया, ठीक है। तो ये होता है मार्केट में, ये नेचर ही है मार्केट का। अब देखो यहाँ पर से क्या हो सकता था, यहाँ से दो चीजें हो सकती हैं। अब ये चीज मैं भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, यहाँ पर से क्या होता, सेलर्स का यहाँ पर एसएल खाया, उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे रैली कर सकता था, ठीक है। यहाँ से नीचे कायदे से रैली करना था मार्केट को, लेकिन हुआ क्या यहाँ पर, उसको समझना। सेम टाइम बैंक निफ्टी भी अपने सपोर्ट में था, और वहां पर कहाँ से आत्मा आई है ना, वो ऐसे करके यहाँ पर से एकदम वीक कर भागा है वहां से, ठीक है। मतलब ऐसे भागा कि हमको बैंक निफ्टी में ट्रेड लेने का समय भी नहीं मिला। निफ्टी में तो फिर भी मिला है, कैसे बता रहा हूँ, यहाँ से जो भागने लगा। अब देखो यहाँ पर मुझे लग रहा था जेन्युइनली कि मार्केट यहाँ से अब नीचे डाउन की ओर रैली करेगा। क्यों, क्योंकि देखो बैंक निफ्टी इसको घसीट के ले जा रहा था, दिन भर इसको नीचे नहीं जाने दे रहा था, और मार्केट का मोमेंटम भी देखोगे तो कंटिन्यूसली हाई को नहीं तोड़ पा रहा था। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि मार्केट यहाँ से अब ब्रेक डाउन कर जाएगा। लेकिन वही बोल रहा हूँ ना, दोनों चार्ट्स को देखना इसीलिए जरूरी कि आत्मा किस में आ रही है। आत्मा आ गई बैंक निफ्टी में, वो खींच के ले गया इसको भी ऊपर। अब देखो इसमें ट्रेड कैसे बना, मैं बोला ना कल ही आपको बताया था कि दो तरीके से हमारा रीटेस्टिंग होता है, या तो ट्रेंड लाइन का ही रीटेस्ट हो जाए, ठीक है, या मार्केट देखो इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, या तो इस ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट हो जाए, या जो अर्लियर हाइस होते हैं मार्केट वहां पे रीटेस्ट करने आता है। तो देखो इस हाई पे मार्केट ने आया रीटेस्ट करने, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं नहीं ले पाया, मैं ट्रेड नहीं ले पाया। मैं बता रहा हूँ ना, आज मेरा दिन का 4 ट्रेड हुआ, और चारों ट्रेड, 2 ट्रेड आपको बताया अभी निफ्टी के, 2 ट्रेड बैंक निफ्टी में भी बने थे। और बता रहा हूँ दिन भर जो अच्छे अच्छे ट्रेड थे ना, बाद के जो ट्रेड थे वो मेरे छूट गए। क्यों, क्योंकि दिन के जो 4 ट्रेड में इतना बुरा एक्सपीरियंस था कि माथे में ये भर गया था मेरे कि आज पूरा ट्रैपी मार्केट है, आज मार्केट मूव ही नहीं करेगा, एंड ऑफ द डे यहीं पर खत्म कर जाएगा, ठीक है। तो ये भी देखो कितने जेन्युइन ट्रेड्स होते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अच्छा एक चीज और समझाता हूँ। अब यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर जो एंट्री बनी हमारी यहाँ पर, ठीक है, अब ऐसे टाइम पे हम लोग को एंट्री कैसे लेना है,
ठीक है, इसको समझना। क्यों? क्योंकि देखो हमेशा क्या करते हैं हम लोग, मैं हमेशा आपको क्या बोलते हैं कि जैसे इस लेवल को तोड़ा, यहाँ पर आए रिटेस्ट करे, एक ग्रीन कैंडल बनाए, इसका हाई और लो मार करके हम ट्रेड लेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर तो ग्रीन कैंडल इतना बड़ा बन गया, तो इसका हाई लो मार करोगे या नहीं? अगर ऐसे केसेस होते हैं ना जब भी कहीं कि मार्केट क्या कर रहा है, एकदम तेजी से भागने लगा, तो इसके हाई के टूटते ही आप अपनी एंट्री बनाया करो। ठीक है, ये एक और तरीका है। और देखोगे तो यहाँ पर एसएच जो लगता हमारा, ये इसके नीचे यहाँ पर ऑलमोस्ट 5 पॉइंट्स का हम लगाते हैं, थोड़ा सा इस ट्रेंड लाइन के नीचे यहाँ कहीं पर। ठीक है, ये हमारा एसएल लगता है, स्ट्रिक्ट एसएल है। इसके हाई को टूटते ही हमारी यहाँ पर रनिंग में ही एंट्री बनती। ठीक है, देखो इस चलती गाड़ी में हमने एंट्री नहीं लिया, समझना इस चीज को। मार्केट जब जेन्युइन ब्रेकआउट्स देता है ना, तो मौके नहीं देता हम लोग को एंट्री करने के, तो हम लोग को फिर ऐसे ही घुसना पड़ता है। इस चलती गाड़ी में हमने एंट्री नहीं लिया, हमने रीटेस्ट हुई, जैसे हमारा हाई टूट रहा है यहाँ पर, हमने यहाँ पर एंट्री ले ली अंदर में। और देखो उसके बाद मार्केट रैली किया है, यहाँ पर किसी ने लिया होगा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ होगा। तो निफ्टी में आज यही सारी चीजें थी। और उसके बाद की ये बात की बातें तो फिर ये क्या ही बताऊं मैं, ये फिर आत्मा आत्मा वाली चीजें हैं जो हमको बैंक निफ्टी से मिली। अब ना हम बैंक निफ्टी में चलते हैं और वहां पर के ट्रेड्स देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये आपको समझ में आया प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है और कितने अच्छे से वर्क करता है। देख लो यहाँ पर वाले, यही इस बार में इसमें क्या हुआ था, रीटेस्टिंग इसी ट्रेंड लाइन पे हुआ था। यहाँ पर रीटेस्टिंग कहाँ करने आया, इस जगह पे करने आया। तो देखो दो तरीके से रीटेस्टिंग होता है, और इन दोनों के अलावा तीसरा कहीं पर भी रीटेस्टिंग करके भाग रहा है तो वहां पर मैं एंट्री नहीं करूंगा। मैं आपको बोलूंगा कि ऐसे ऐसे रिस्की में कहीं पर एंट्री मत करना। अब देखो बैंक निफ्टी को मार्केट एज गैप डाउन ओपन हुआ। अभी ना आपको मैं एक चीज रिमाइंड करना चाहूंगा, मेरी ना एक वीडियो है मॉर्निंग 15 मिनट की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, ये ऊपर लिंक फ्लैश हो रही होगी। इस वीडियो को अगर आप नहीं देखे हो ना तो यहाँ पर जाके देखना। ठीक है, मैं आपको उसमें बहुत अच्छी चीजें बताया हूँ कुछ, कि मॉर्निंग 15 मिनट वाली जो ट्रेड्स होते हैं, हालांकि यहाँ पर मेरा नहीं हुआ। उसका कारण क्या कि जब से मैं 1 मिनट में शिफ्ट हुआ हूँ ना, तो मैं मोस्टली ट्रेड देख रहा हूँ, तो मैं 11 AM के बाद ही मैं ट्रेड कर रहा हूँ। तो ये मॉर्निंग वाले मेरे सेशन छूट जा रहे हैं। लेकिन आज का सेशन अगर देखा, मैं बाद में जब देखा ना, तो मुझे बहुत दुख हुआ। अब से मैं इस चीज को भी रिमाइंड करूँ कि मॉर्निंग 15 मिनट को ट्रेड करना है। अब वो स्ट्रेटेजी क्या है पता है आपको, उस वीडियो में जाके समझ में आएगा अच्छे से कायदे से। देखो मैं थोड़ा सा ओवर भी बता दूं कि मार्केट ना जब अप ट्रेंड में, लास्ट डे अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और कहीं गलती से मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है ना, तो सुबह सुबह के 15 मिनट में वो बहुत अच्छी रैली कर जाता है ऊपर। और अगर आप देखोगे तो सुबह ही यहाँ पर से मार्केट देखो डाउन लगाया, ऊपर देख रहे हो तो ऑलमोस्ट 120 पॉइंट के आसपास का कुछ हमने यहाँ पर हाई लगाया। तो ये क्या होता है ना, उसका मेन रीजन क्या है, देखो मार्केट लास्ट डे अप ट्रेंड में है, गैप डाउन हो गया, तो ये जो लास्ट डे का ट्रेंड है ना, मार्केट उसी को कंटिन्यू करने की कोशिश करता है। ये है उसका टोटल लॉजिक। सेम वैसी डाउन ट्रेंड में है और गैप अप बन जाए तो फिर मार्केट उस डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करने की कोशिश करता है। लेकिन होता क्या है, जब ऐसे अप ट्रेंड में और गैप अप बन जाए ना, तो यहाँ पर क्या होता है, वो कॉन्फिडेंस जो लास्ट डे था वो यहाँ पर नहीं आता, वो फिर ऐसे आएगा, यहाँ कहीं सपोर्ट लेके ऐसे निकलेगा, या अगर नीचे नहीं आया तो फिर यहीं से धीरे 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 करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो वही ये सुबह मेरा यहाँ पर मिस हो गया। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके उस वीडियो को चेकआउट करो। अब देखो मार्केट 5 मिनट वाली चार्ट, ये मार्केट देख रहे हो ना, डाउन ट्रेंड साइडवेज, मतलब 1 बजे तक यहाँ पर बैंक निफ्टी में कुछ भी मूव नहीं था, कुछ भी मूव नहीं था। अगर आप देखोगे तो मात्र 170 पॉइंट के रेंज में मार्केट 1 बजे तक घुमा है, 1 बजे तक। ठीक है, और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हो तो देखो मैंने उसमें लेवल्स दिए थे कि 42,800 ये बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। भाई सपोर्ट कहाँ से निकला है, देखो एक तो मॉर्निंग जब यहाँ से एक बड़ी सी कैंडल बनी, ठीक है, ये विक देख रहे हो ना, यही समझ में आता है कि यहाँ पर कितना बाइंग प्रेशर रहा होगा, कहाँ पर से 800 के पास से। ठीक है, और ये 800 का लेवल कहाँ मिला, एक तो देखो क्लोजिंग हमारी ऊपर हुई थी, ये वाली लेवल दिख रही है, ये वाली लेवल देखो, मार्केट उसको कितने अच्छे से रिस्पेक्ट किया, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सुबह। तो ये सारी लेवल्स लास्ट डे से निकलती हैं और वैसे ही निकाली थी मैंने, तो 800 के पास से एग्जैक्टली देख रहे हो कितना अच्छा सपोर्ट। इसीलिए मैं टेलीग्राम में ये लेवल दिया था कि ये बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसके नीचे 40 पॉइंट मैंने वहां पर बफर दिया था, इसके नीचे टूटता है तो मैं सेल के लिए यहाँ पर छोटी क्वांटिटी से जाऊंगा नीचे। ये सारी चीजें मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की थी। यहाँ पर भी क्या हुआ, मार्केट नीचे यहाँ पर का सपोर्ट ले रहा था और यहाँ पर मार्केट एक ये वाली ट्रेंड लाइन बना रहा था। ठीक है, दिख रहा है, अच्छे से देखते हैं फिर से, ये वाला ट्रेंड लाइन नीचे, ये वाला सपोर्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने इसमें 1 मिनट चार्ट में मेरी एंट्री नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पर 1 मिनट चार्ट में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इसमें मेरे को यहाँ पर क्या समझ में आया, पहला चीज 5 मिनट चार्ट में कि मार्केट यहाँ पर से सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, पहला चीज यही समझ में आया। देखो इतना बड़ा फॉल और उसके बाद सस्टेन कर लेना यहाँ पर ऑलमोस्ट आधा घंटे, मतलब हाँ यहाँ पर सपोर्ट है। वो फिर यहाँ पर से ध्यान आ गया कि हाँ ये सारे लेवल्स, ये लेवल ये काम कर रहे हैं, तो फिर हमने यहाँ पर अपना सपोर्ट बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर हमारा वही जोन वाला ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी काम आता है।
ठीक है, अब वो जोन कैसे बना मैं थोड़ा सा उसको बना के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर जोन बना, अब यहाँ पर जैसे ही इसका हाई निकला, ठीक है, अब ये ऑलमोस्ट देखोगे तो 40-50 पॉइंट्स का था। मेरे जोन वाला अगर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी लिंक है तो ये लिंक ऊपर फ्लैश हो रही होगी, जाके वहां पर से देख के आना। जैसे ही हमारा ये ब्रेक हुआ, हमारी तुरंत एंट्री बनी वहां पर। ठीक है, जो पहले टारगेट थे वो थे हमारे कि ये भाई ये वाले हाई, क्योंकि देखो ज्यादा बड़ा रेंज नहीं है, ठीक है, मार्केट ज्यादा बड़ा रेंज नहीं है, और एक अच्छे फॉल के बाद मार्केट यहाँ पर से एक बहुत अच्छा सपोर्ट बना के, जो ऑलरेडी सुबह जहां से सपोर्ट लिया है, क्या होता है देखो, जो यहाँ पर मिस कर चुके हैं वो यहाँ पर सेकंड टाइम एंट्री लेते हैं। मैं इसको हर बार बोला हूँ आपको, ठीक है, तो उसमें हम भी थे कि हम यहाँ पर एंट्री बनाए थे अपना बढ़िया। जैसे ये क्लोज हुआ, अब देखोगे तो मेरा यहाँ पर क्या हुआ, एंट्री हुआ। जैसे ही हमारा ये इस कैंडल का, लाल वाले कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक होता है, मैं आपको कितनी बार बोला हूँ कि मेरे ट्रेडिंग में बैठने का जो है स्ट्रेटेजी क्या है, मैं क्या करता हूँ, जैसे कैंडल बनते जा रहे हैं तब तक मैं बैठा हूँ। जैसे ही क्या होता है, सडनली जैसे इस कैंडल है, तीसरे कैंडल का चौथा कैंडल जैसे ही इसके लो को ब्रेक करता है, मेरा तुरंत यहाँ पर एग्जिट हो जाता है। ठीक है, भले उसका मार्केट ऊपर जाए, मेरा कोई मतलब नहीं। मेरा यही है कि भैया मेरे को एक फ्लो में यहाँ पर जितना मिल रहा है ना, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मेरा ऑलमोस्ट देखोगे तो 50 पॉइंट्स 40-50 पॉइंट्स के आसपास मेरे ट्रेड्स होते हैं मैक्सिमम, क्योंकि मार्केट एक फ्लो में इतने ही जा पाता है। उसके बाद फिर वो क्या अपना लो को थोड़ा तोड़ के नीचे आएगा, सस्टेन करेगा, फिर ऐसे अर्लियर हाई बनाता है। ऐसे करता है मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और कभी कभी तो यहाँ से नीचे भी आ जाता है। तो मैं एक फ्लो में मेरे को जितने मिलते हैं मैं उसको बुक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर वही हुआ, यहाँ पर हमारा क्या हुआ, तो यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं, मतलब जितना एंट्री था वहीं पर एग्जिट, फिर से ब्रेक इवन हो गया। ठीक है, जो हुआ ट्रेडिंग फीस गया। अब उसके बाद देखो, और ठीक है, अब फर्स्ट टाइम तो यहाँ पर फेल हो गया। अब सेकंड टाइम यहाँ पर देखोगे तो एक हमने मस्त हैमर से छोटा सा कैंडल बनाया। ठीक है, अब इस हैमर का हाई और लो मार करके मैंने फिर यहाँ पर एंट्री ली, और हमारा टारगेट फिर यही था, डे हाई। ठीक है, यहाँ से मार्केट फिर गया, और जैसे ही यहाँ पर देखो इसका लो ब्रेक हुआ, फिर वही कचरा, मतलब यहाँ पर दो बार फिर यहाँ पर भी वही सेम चीजें हुई, किसमें, बैंक निफ्टी में, जो सेम किसमें हुई थी, हमारी निफ्टी में। ठीक है, और देखो दिक्कत क्या है ना, अब दिक्कत क्या, मैं इसको बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी बैठा है अपने किसमें, बॉटम में। ठीक है, निफ्टी बैठा हुआ था अपने यहाँ पर टॉप पे। ठीक है, अब निफ्टी गिरूंगा बोल रहा है तो उसको बैंक निफ्टी गिरने नहीं दे रहा है, बैंक निफ्टी ऊपर जाऊंगा बोल रहा है तो उसको निफ्टी ऊपर नहीं जाने दे रहा है। समझ रहे हो क्या हो रहा था चक्कर कुल मिला के, क्योंकि ये अपने सपोर्ट में था तो ये इसको नीचे गिरने नहीं दे रहा है, तो उस चक्कर में क्या होता है, निफ्टी यहाँ से नीचे नहीं आ पा रहा था। अब यहाँ पर ये ऊपर जाऊंगा बोलता था तो निफ्टी इसको ऊपर नहीं जाने दे रहा था, बैंक निफ्टी को। तो ऐसे हो जाता है जब मार्केट अपोजिट होना, तो बिल्कुल एकदम हाथ मान लो कि भैया मैं ट्रेड नहीं करूंगा जब तक मार्केट सिंक नहीं हो जाते ना एक ही डायरेक्शन में, तब तक। जब यहाँ पर सिंक हुआ है उसके बाद देखो दोनों मार्केट के तेवर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। कहावत है ना कि एक बार सांप के बिल में हाथ डाले तो दोबारा नहीं डालो, हम 2 बार डाल लिए, दोनों बार हमारे कट गए। ठीक है, अब थर्ड टाइम जब मार्केट जेन्युइनली ऊपर जाना होता है ना, अब वही चीज देखो, सेम चीज किसमें हुआ था, निफ्टी में बताया कि जो जेन्युइन ब्रेकआउट था उसमें मेरी एंट्री नहीं बनी, क्योंकि पास्ट के एक्सपीरियंस सेम वही चीज यहाँ पर भी हुआ। 2 पास्ट के एक्सपीरियंस इतने बेकार हुए कि मेरे को लग रहा था कि दिन भर आज मार्केट क्या करेगा, आज बेकार ही कर देगा। ठीक है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के चक्कर में तो मैं बैठा हुआ था फिर भी थोड़ा ऑप्टिमिस्ट होके, लेकिन मार्केट यहाँ से मेरा ये वाला ट्रेड छूटा, और उसके बाद एक फ्लो में मार्केट इतना भाग गया, मतलब पूरे टारगेट वगैरह को हिट कर गया जो हमारे टारगेट थे जेन्युइनली। तो अगर देखो यहाँ फिर यही रिग्रेट आ जाता कि यार यहाँ पर अगर काश ले लेता, लेकिन ठीक है, क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते, मार्केट का ही नेचर है, तो इसको अपना लो। ठीक है, मार्केट ऐसे धोखेबाजी करेगा आप लोग के साथ। उसके बाद देखोगे ये वाली लेवल्स निकले, और मार्केट देखो फिर उसके बाद यहाँ पर सस्टेन करके आया, इसी लेवल से मार्केट कितना एक बड़ा सा हैमर बनाया। ये देखो कितना बड़ा हैमर बनाया, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2:10-15 के आसपास हो रहे थे, तो ये बड़ा सा एक हैमर बनाया। अब देखो इतने बड़े हैमर को आप छोड़ रहे हो, ठीक है, तो आप मेरे जैसे मूर्ख हो। ठीक है, इतने बड़े हैमर को अगर लिटरली अगर आप छोड़ के यहाँ पर एंट्री नहीं बनाए तो आप मेरे जैसे मूर्ख हो, क्योंकि मार्केट सपोर्ट कहाँ से लिया, वही 800 के पास सपोर्ट लिया, और इतना बड़ा हैमर बनाना मतलब मार्केट में बहुत दम खम है। ठीक है, क्या हुआ देखो, अब यहाँ पर फिर वही चीज देखो क्या बताया था, यहाँ पर से जो छोड़े थे वो यहाँ पर एंट्री लिए मेरे जैसे, और सबका यहाँ पर क्या हुआ, प्रीमियम डीके ही हुआ, कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट नहीं हो पाया। ठीक है, अब यहाँ पर से मार्केट एक मूव दे देता है। ठीक है, अब जो लोग क्या हुआ था, मेरे जैसे जो सताए हुए लोग थे, ठीक है, जो परेशान लोग थे, जो फिर यहाँ पर नहीं ले पाए थे एंट्री, अब वो क्या हुआ, उनको उनका छूट गया मूव, अब उनका दिमाग खराब है। तो मार्केट क्या करता है, जब फिर से उसी प्लेस में आता है ना, उसी प्लेस में, तब ये जो यहाँ मिस कर चुके थे ना, वो एंट्री करते हैं दोबारा। ठीक है, अब यहां से देख रहे हो बाइंग प्रेशर, यही चीज है जो दिन भर के सताए हुए लोग थे वो यहाँ पर घुस के यहाँ पर प्रॉफिट बनाए। लेकिन मैं जो 4 ट्रेड किया आज का, 2 इसमें 2 निफ्टी में, इतना मैं हताश हो गया था कि मेरे ट्रेड ही नहीं हुए, मतलब लिटरली मंथली एक्सपायरी जिसके लिए मैं इतना एक्साइटेड रहता हूँ वो पूरा बेकार हो गया। तो होता है, नॉर्मल डेज में इतने अच्छे प्रॉफिट कर रहे थे, और देख लो आज क्या हुआ। मतलब कुल मिला के देखोगे तो मैं फीस वगैरह आज का जो ट्रेडिंग फीस वगैरह पटा के मैं ओवरऑल आज के दिन में लॉस में हूँ।
ठीक है, आज मैं थर्सडेज के दिन में लॉस में रहा, लेकिन ठीक है वो माइनर लॉस है, ठीक है, आपको पता है ना, क्योंकि देखो मेरे लॉस, अब जैसे मैंने यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस लगाया था यहाँ पर, ठीक है, तो लेकिन मैं एग्जिट हो गया यहीं पर, क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि यहाँ पर ये क्या हो गया है, अब मार्केट हो गया है, ठीक है, मेरे ट्रेंड के निगेटिव हो गया, तो मार्केट मैं यहीं पर लेके निकल जाऊंगा लॉस, क्यों अपना लॉस को इतना बड़ा बुक करूं, ठीक है। सेम चीज मैंने यहाँ पर भी वही की, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस था यहीं कहीं पर था, ठीक है, तो मार्केट यहीं पर मैं निकल गया, ये इतना पोर्शन मेरा बच गया ना, मतलब इतना पैसा ज्यादा माइनस होने से तो बच गया। इसीलिए मैं वही चीज आपको बताया कि मैं ट्रेड तब तक बैठा रहता हूँ जब तक लास्ट कैंडल का लो ना टूटे, जैसे ही लो टूटा मेरा तुरंत एग्जिट, जितना प्रॉफिट हुआ उतना बुक। सेम वही निगेटिव में भी ऐसे बैठा रहता हूँ, जैसे ही लास्ट कैंडल का हाई टूटा यहाँ पर मेरा प्रॉफिट बुक। और इसमें भी ट्रेंड लाइन अगर आप देखोगे तो मार्केट अच्छा एक ट्रेंड लाइन बना रहा था, तो मेरे 1 मिनट चार्ट में आज इसमें मैं मूव नहीं पकड़ पाया, ठीक है, 5 मिनट में मेरे जो पकड़े थे इसमें, और 1 मिनट में निफ्टी में पकड़ में आए थे, तो ऐसे था आज का हमारा दिन। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग कल के एक सेटअप देख लेते हैं कि कल किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी को, उसके बाद निफ्टी को भी देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज है कि देख लो इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आ जाओ। पहले तो एक हमारा, सॉरी ये नहीं, 800 वाला, ये वाला लेवल 800 अभी भी बहुत अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। अगर इसके नीचे 40 पॉइंट का बफर ले लो, अगर मतलब 42,760 क्रॉस होता है और मार्केट मतलब इसको तोड़ के यहाँ पर कुछ देर सस्टेन कर जाता है, ठीक है, मार्केट जैसे तोड़ा कुछ देर रुक गया और फिर अपना लो को तोड़ लेता है, मतलब एक रेंज बना लेगा। ऑब्वियस सी बात है, देखो मार्केट क्या करता है, जैसे ये लो आया, यहाँ पर मार्केट सस्टेन कर रहा है और एक लो बना लिया, जैसे ही सस्टेन करके यहाँ पर क्या होता है, कंसोलिडेट किया, सस्टेन मतलब कंसोलिडेट करना, और उसके जिधर भी मार्केट टूटता है ना, फिर एक यहाँ पर अच्छा मूव मिलता है। तो 800 के पास अगर मार्केट कल को आता है, ठीक है, कल को अगर 800 के पास आके जैसे आज कंसोलिडेट किया, वैसे कंसोलिडेट करके मार्केट ऊपर या नीचे जिधर भी निकालता है ना, तो एक हम लोग को अच्छा वहां पर से ऑलमोस्ट देखोगे तो 100 पॉइंट 120 पॉइंट का मूव यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन ना नीचे के लिए अगर ट्रेड करोगे, क्योंकि देखो ग्लोबल मार्केट की ट्रेंड क्या, अभी अगर आप देखो ग्लोबल नहीं, मतलब हमारे जो पिछले कुछ समय से ट्रेंड देख रहे हैं, तो हम अप ट्रेंड में, तो अगर हम यहाँ से नीचे के ट्रेड करेंगे तो मैं जल्दी बुक कर लूंगा प्रॉफिट, ठीक है, और थोड़े छोटे अमाउंट से ट्रेड करूंगा, और वही अगर ऊपर के लिए ट्रेड करूंगा, हाँ, तो यहाँ पर मेरा प्रॉफिट बुकिंग हुआ 43,000 के पास जाके, ठीक है। ये सारे लेवल्स हो गए। और मार्केट देखो अब यहाँ पर किस टाइप का अगर कल खुलता है, मार्केट देखो अगर कल 43,000 और 800, 43,000 और 42,800 के बीच में अगर कहीं पर ओपन होता है, तो ये सबसे अच्छा सिनारियो है। मार्केट को यहाँ सस्टेन वगैरह करने देना, कहीं पर भी सस्टेन करता है, यहाँ 800 के पास जाके तो बता चुका आपको, और 800 के पास में बहुत अच्छा एक सपोर्ट है, मार्केट यहाँ से ऊपर निकाल सकता है। और वैसे ही 43,000 के पास में एक रेजिस्टेंस है। ओआई डेटा, जो ओआई का डेटा था उसके हिसाब से हम लोग को बहुत अच्छा समझ में आया था कि 43 का 42,900 आज के डेट में एक्सपायरी वाले दिन, और 43,000 बहुत अच्छा ओआई था यहाँ पर, मतलब बहुत अच्छा। अगर यहाँ पर ये हिट होता तो बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव आती है यहाँ पर से, ठीक है। तो ये लेवल्स अभी हमारे लिए क्या है, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये एक जोन बन गया 200 पॉइंट का, ठीक है। तो मार्केट अगर 43,000 के पास समय में बिता के इसको तोड़ता है, तो ये हम लोग को ऊपर के लिए यहाँ पर मूव्स देखने को मिलेंगे। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 80 से 100 पॉइंट बुक करके आप ट्रेड में निकल जाओ, ठीक है, क्योंकि मार्केट देख रहे हो बहुत ट्रैपी है, ठीक है, अभी कुछ क्लियर नहीं है मूव्स। तो जब तक ये अभी 43,000 को थोड़ा तोड़ दे, अगर समय में बिता के तोड़ दे, तो हाँ 100 पॉइंट के लिए बैठना, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग करते चलना। अगर बड़ी क्वांटिटी से करते हो आप ट्रेड, तो फिर वही आपको पता है कि अगर उतनी बड़ी क्वांटिटी से कर रहे हो तो आपका 50% को आप बुक कर लिए, 50% को लेके चल रहे हैं धीरे धीरे, उसका धीरे धीरे फिर उसका 50% बुक कर लिए, ऐसे करके फिर वो अपना मैनेज करते चलते हैं। तो देखो मनी मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है, ठीक है। और अगर मार्केट किसी कारणवश गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो ये तो और मजे वाली बात है, क्योंकि जो मैं अभी बताया कि अगर अप ट्रेंड में और गैप डाउन ओपन हो जाए, तो हम लोग को बहुत अच्छा एक मूव देखने को मिल जाता है तुरंत सुबह सुबह में ही, ठीक है। और अगर गैप अप ओपन हो जाता है, तो हाँ अब शांत बैठ जाना। अगर गैप अप ओपन हो गया तो चुपचाप बैठ जाना, कुछ मत करना, मार्केट को बनाने देना, उसको आने देना। एक बार यहाँ पर 43,000 के आसपास अगर नहीं आया, तो धीरे धीरे करके वो हमारा प्रीमियम डीके ही करेगा। फ्राइडे का दिन ऐसे ही बकवास रहता है, ठीक है। तो अगर गैप अप ओपन हो जा रहा है, तो फिर प्राइस एक्शन वगैरह देख के ट्रेड करना, मतलब मार्केट को कुछ यहाँ पर आए, ऐसे हमारा कुछ ट्रेंड लाइन वगैरह बनाए, फिर उसके ब्रेकआउट हो रहा है तो उस पर ट्रेड कर रही है। अगर यहीं से मार्केट गैप ओपन होके यहाँ से ही किसी एक चैनल के बीच में चलने लगे, तो फिर चैनल का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट जो भी कर रहा है उस हिसाब से ट्रेड करेंगे समझ के, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन थे हमारे बैंक निफ्टी में। अब देखो निफ्टी में आज हमारे पास बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल कौन सा था, जो कल का हमने हाई लगाया था। यहाँ से मार्केट आज स्टार्ट हुआ, ठीक है, जो कल का हमने हाई लगाया था, तो मैंने इस लेवल को भी दिया था,
अपने टेलीग्राम चैनल पे ये लेवल भी दिया था कि ये बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। क्यों? क्योंकि कल का हाई है और हम हो गए थे गैप अप ओपन, मतलब सॉरी बगल में ओपन हुए थे और मार्केट वहां से सुबह सुबह ही अपने कल के जो हाई था उसको तोड़ के ऊपर सस्टेन करने लग गया था। तो ये लेवल उसको हमको यहाँ पर से मिल गए थे। और ये लेवल्स को अगर पीछे से देखोगे तो ये पीछे से आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पर से आ रहे हैं, ये पीछे से आ रहे हैं। तो इसलिए बोलता हूँ मैं लेवल्स पीछे से निकालता हूँ, ना कि अपने मन से मनगढ़ंत कुछ बनाता हूँ। ये पीछे से लेवल से। और देखो ये 100 खासकर निफ्टी में, निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में तो 500 और 1000 आपको मालूम ही है, लेकिन निफ्टी में ये 100 वाले फिगर्स भी ना एक अच्छे साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं निफ्टी में। ठीक है, 500,000 तो करेंगे लेकिन 100 में भी करते हैं। तो इसीलिए उस हिसाब से ये 17,800 एक अच्छा सपोर्ट था हमारे पास। अब देखो कल कल फिर इसमें सिनारियोस क्या हो सकता है। अगर मान लो कल क्या होता है, किसी कारणवश मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, तो फिर वही जो अभी बताया कि मार्केट सुबह सुबह ही बहुत अच्छी एक यहाँ पर रैली देने की कोशिश करता है। और कहां तक जाने की कोशिश करता है, जो अपना हमारा जो डे का क्लोज था, लास्ट डे का जो क्लोज था वहां तक जाने की कोशिश करता है। ठीक है, और सेम अगर मार्केट अगर कहीं पर ओपन हो जाता है, कहाँ 800 और 900 के बीच में, जो आज का हमारा दिन का पूरा रेंज था, मतलब जिसमें कि जिसके बीच में आया, तो वो भी बहुत अच्छा कंडीशन है। जो हमने धीरे धीरे रैली करी है ना, मार्केट भी उसी को ही करने की कोशिश करेगा अनटिल एंड अनलेस बैंक निफ्टी को चढ़ंगा ना डाले। ठीक है, ये हो गया। और सेम अगर मार्केट मान के चलो कि किसी कारणवश एकदम कल हमारा जो आज का क्लोज है 18,000 के आसपास यहाँ पर कहीं ओपन हो जाता है, 18,000 के ऊपर ही 18,000 के आसपास, ठीक है, तो चुपचाप फिर वही बैठ जाना। यहाँ पर से 18,000 के पास से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिलेगा मार्केट को। अगर 18,000 के थोड़ा सा नीचे होता है तो यहाँ पर से सुबह सुबह एक मूव देके यहाँ से 18,000 से वो रेजिस्टेंस लेके नीचे आके यहाँ पर कहीं पर सपोर्ट बना सकता है। ठीक है, और वही ऊपर हो जाए तो ऊपर में फिर वही बोल रहा हूँ कि अब यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर समझना पड़ेगा, प्राइस एक्शन वगैरह को देखना पड़ेगा, कैसे मार्केट बिहेव कर रहा है, उस हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। और देखो लास्ट डे के आप लोग यहाँ पर क्या करो, ये ट्रेंड लाइन वगैरह को ड्रॉ कर लो। मार्केट इनको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है, इसको, ये वाले लेवल्स हो गए, इनको मार्केट बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है, इसमें भी और निफ्टी में भी, निफ्टी बैंक मतलब बैंक निफ्टी में भी लेवल्स बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है मार्केट। तो इनको बना के रखो ताकि आपको यहाँ पर क्या हो, ट्रेड लेने में हेल्प हो। और बैंक निफ्टी में देखो ये वाला लेवल को मार्केट बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। ये देखोगे तो कल थोड़ा सा यहाँ पर बियरिश हो गया था, लेकिन आज ऊपर गैप अप ओपन होके, सॉरी आज नहीं 2 दिन पहले गैप अप ओपन होके यहाँ पर फिर से मार्केट इस ट्रेंड लाइन को सस्टेन करने लग गया। तो ये 2 ट्रेंड लाइन है जिनका मार्केट बहुत अच्छा सपोर्ट ले रहा है। वीक तब होगा ना जब ये सब ट्रेंड लाइन आखिरी में नहीं, ठीक है, मार्केट चल रहा है, इसके पास सस्टेन कर रहा है और धीरे से इसका ब्रेकआउट देता है। और ब्रेकआउट देने के बाद अगर मार्केट देखो यहाँ पर अगर क्या कर रहा है, समय बिता के ब्रेकआउट दे रहा है तो ठीक है, या अगर किसी फ्लो में, ऐसे फ्लो में आके मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है तो तुरंत मत घुसना, मार्केट को कम से कम यहाँ पर थोड़ा अच्छा टाइम सस्टेन करने देना, फिर वो लो को निकालेगा तो मत समझना कि हाँ अब वो है प्रॉपर ब्रेकआउट, सॉरी ब्रेक डाउन, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के केस में। तो ये सारी चीजें थी जो आज मार्केट से हम सीख सकते थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जल्दी से जल्दी आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।